हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर एंड आई एम स्नेहा माइती। आज के वीडियो का टॉपिक है इंटीमेट हाइजीन, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीमेट वॉश। पर अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने वेजाइनल हेल्थ को नेग्लेक्ट करती है और हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, उन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन लेट मी टेल यू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अभी से आपको एक्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखना, ताकि आपको सब कुछ पता चले। हमारा प्राइवेट पार्ट एक बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव एरिया है, जिसका ख्याल हमें सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। नहीं तो वहाँ पे जल्दी से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन, इचिंग, रैशेस, एबनॉर्मल डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और अगर हम इन प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड करते हैं तो आगे जाकर ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपने इंटीमेट पार्ट को इंटीमेट वॉश की मदद से क्लीन कीजिए और उसे हेल्दी रखिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, उस जगह को क्लीन करने के लिए कभी भी सोप, शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश जैसे क्लींजिंग एजेंट यूज़ ना करें, क्योंकि इन सारी चीज़ों का पीएच होता है 8 से 11 के बीच और वेजाइना का पीएच होता है 4.5। अब ये पीएच क्या है? पीएच एक ऐसा वैल्यू है जो अगर 7 के नीचे हो तो उसे एसिडिक पीएच कहते हैं, और अगर 7 के ऊपर हो तो उसे अल्कलाइन पीएच, और हमें चाहिए एसिडिक पीएच। इन सारी चीज़ों में से सिर्फ इंटीमेट वॉश ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उस एरिया का पीएच बैलेंस करके उसे 3.8 से 4.5 के बीच ही रखता है। तो एक बार सोचिए ज़रा, अगर आप उस 4.5 पीएच वाले एरिया में कोई 8 के ऊपर के पीएच वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कितना ज़्यादा पीएच इम्बैलेंस हो सकता है, जो इरिटेशन और इचिंग का एक मेन कॉज है। और तो और इस तरह का पीएच इम्बैलेंस उस एरिया के गुड बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करता है, जो हमें एक्चुअली हेल्दी रहने में हेल्प करता है। सो द कंक्लूजन इज, इंटीमेट वॉश ज़रूरी है उस एरिया को क्लीन और हाइजेनिक रखने के लिए, साथ ही साथ उस एरिया में जो बैड स्मेल क्रिएट होता है उसे हटाने के लिए भी। अब बैड स्मेल क्रिएट क्यों होता है? कंटिन्यूसली वहाँ पे पसीना जमने की वजह से, यूरिन की वजह से, और स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंग्जाइटी, एलर्जी, इन सारी चीज़ों की वजह से जो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है उससे भी एक बैड स्मेल क्रिएट होता है, जिसे हटाने के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर दिन नहाने के वक्त सिर्फ पानी से उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं तो इससे वो स्मेल कम हो जाएगा। पर आपको सोप यूज़ नहीं करना है। हफ्ते में 2-3 बार, यानी बीच में 1 या 2 दिन छोड़कर अगर आप इंटीमेट वॉश भी यूज़ करते हैं तो उससे भी वो बैड स्मेल काफ़ी कम हो जाएगा। नॉर्मल दिनों में ना सही, एटलीस्ट पीरियड्स के वक्त तो हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए इंटीमेट वॉश यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि उन दिनों में ही हमें वही ब्लड वाला सैनिटरी नैपकिन लेके पूरा दिन घूमना पड़ता है जिस ब्लड का पीएच है 7.4। यानी उन दिनों में भी एक पीएच इम्बैलेंस हो सकता है उस जगह में, जिस वजह से हमें ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और बैड ओडर वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड ड्यूरिंग पीरियड्स इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन दिनों में ही फंगल इन्फेक्शंस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उन 5 दिनों में हर दिन सिर्फ एक बार आप इंटीमेट वॉश यूज़ करके अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। मैं फ़िलहाल वी वॉश यूज़ कर रही हूँ और ये विदाउट एनी डाउट बहुत ही अच्छा है। ये वी वॉश का सबसे छोटा वाला पैक है और इसके 20 ml का प्राइस है 45 रुपीज़। इसके पहले मैंने क्लीन एंड ड्राई इंटीमेट वॉश भी यूज़ किया था और वो भी अच्छा है। उसका प्राइस इससे 4-5 रुपये ज़्यादा है। अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हैं और लंबे समय के लिए आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर पाएंगे देन यू कैन गो फॉर क्लीन एंड ड्राई, बिकॉज ये वी वॉश से भी ज़्यादा वक्त तक आपको फ्रेश फील करवाता है। क्लीन एंड ड्राई एंड वी वॉश दोनों ही ऑफलाइन अवेलेबल है, आपको आसानी से किसी भी फार्मेसी स्टोर में मिल जाएगा, सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन खरीदने में अनकंफर्टेबल है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा एवरटीन इंटीमेट वॉश भी बहुत अच्छा है, वो आपको ईजिली किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर मिल जाएगा, पर वो इन दोनों में से थोड़ा सा कॉस्टली है। अदरवाइज वी वॉश इज़ अ वेरी गुड चॉइस और इसे डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं। आप चाहे तो इसे भी यूज़ करके देख सकते हैं। और वी वॉश का प्राइस इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इंटीमेट हाइजीन के लिए इंटीमेट वॉश को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि जिस तरह से बालों के लिए शैम्पू, फेस के लिए फेस वॉश और बॉडी के लिए बॉडी वॉश ज़रूरी है, वैसे भी हमारे इंटीमेट पार्ट के लिए इंटीमेट वॉश ज़रूरी है। इसलिए इसे भी यूज़ करना स्टार्ट कीजिए अभी से। इंटीमेट हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आपको पीरियड्स का डेट तो पता होता ही होगा, तो पीरियड्स आने से पहले आप अपने प्यूबिक हेयर को रिमूव कर दीजिए। आप कोई हेयर रिमूवल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या रेज़र की मदद से बड़ी ही सावधानी से उस एरिया को पूरी तरीके से क्लीन कर लीजिए, ताकि उन 5 दिनों में आपको ज़्यादा इचिंग या इरिटेशन ना हो उन हेयर की वजह से। वी वॉश काफ़ी पतला और एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड है। इसे यूज़ करने के लिए पहले आपको इस तरह फिंगर्स में 4 से 5 ड्रॉप लेना है, फिर पानी ऐड करके इसे इस तरह से फोम क्रिएट करके
अपने इंटीमेट पार्ट के एक्सटर्नल एरिया में अप्लाई करना है, यानी सिर्फ बाहर का हिस्सा आपको क्लीन करना है इसकी मदद से। ये लिक्विड बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। लास्टली, इंटीमेट हाइजीन के बारे में बात करना एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है, इसलिए एक ही घर में रहने के बावजूद शायद आपके फीमेल फैमिली मेम्बर्स को भी ये एक सेम प्रॉब्लम होता होगा, इरिटेशन और इचिंग वाला, पर कोई इसके बारे में नहीं जानता और ना ही एक दूसरे से इस बारे में कोई कुछ भी शेयर करता है। पर वो अपने तरीके से इस प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी आज से शुरू कीजिए, इस पूरे मैटर को और भी ज़्यादा सीरियसली लीजिए, अपने इंटीमेट हाइजीन को प्रायोरिटी दीजिए और खुद को हेल्दी रखना सीखिए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली फीमेल फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।